जय हिंद दोस्तों। मेंसुरेशन के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। पिछले क्लास में 50 क्वेश्चन तक हो चुके थे। पहला सवाल देखिएगा, आज के क्लास का बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, तो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। सवाल में क्या बोला है, एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण पर एक बाड़ का निर्माण किया गया है, यानी बाउंड्री बनाया गया है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर है तो बाड़ की लंबाई क्या होगी। ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें यह कह रहा है कि भाई जो विकर्ण है, एक वर्ग है, वर्गाकार मैदान है, उसके विकर्ण में बाड़ की लंबाई, बाड़ निर्माण किया गया है, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है 2 किलोमीटर स्क्वायर। तो बाड़ कितने में लगाया गया है, मतलब कि विकर्ण कितना होगा, ये सीधे सीधे आपको बताना है, ठीक है ना। तो बताइए, अगर वर्ग की भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और यही ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्षेत्रफल कह रहा है 2 किलोमीटर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 2 हो गई, मतलब ए का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई निकालिए। तो बताइए विकर्ण कितना होता है। हमने आपको कई बार बता चुका है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, अगर भुजा आपकी ए है तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, यानी डायगोनल ये होता है √2 × a। कितना होता है, √2 × a। और a की वैल्यू कितनी आई है, √2 आई है, तो बस इसमें पुट कर दीजिए। कितना होगा, √2 और a की वैल्यू √2, मतलब यहाँ से √2 का मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा। 2 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बाड़ की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 2 किलोमीटर होगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, बढ़िया सवाल है ये। इसमें कह रहा है कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो एक मेज के ऊपर रखा गया है। कांच के टुकड़े और मेज के सभी किनारों के बीच की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, मेज की लंबाई निकालनी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक मेज है, ये बड़ा सा, इस मेज के बीचों बीच एक कांच का टुकड़ा रखा गया है, वर्गाकार क्षेत्र का, है ना, वर्गाकार। अब कह रहा है कि कांच का टुकड़ा ये रहा, कांच के टुकड़े और मेज के सभी किनारों के बीच की जो चौड़ाई है वो 5-5 सेंटीमीटर की दी गई है, मतलब ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का है ना। कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इधर भी, और ऐसे ही इधर भी 5 सेंटीमीटर का है, ये वाला चौड़ाई, मतलब हर तरफ आपका 5-5 सेंटीमीटर की चौड़ाई बना के रखा गया है बीच में, है ना। तो अगर हर जगह 5-5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, तो जब ये कांच आपका वर्गाकार है तो इसका मतलब आपका जो मेज है जिस पर ये रखा गया है कांच का टुकड़ा, वो भी वर्गाकार होगा, वो भी स्क्वायर शेप का होगा, है ना। तो अब कह रहा है कि क्या निकालना है, मेज की लंबाई निकालनी है हमको, मतलब यहाँ से और यहाँ तक ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ये लेंथ चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये a है, इसका कांच के टुकड़े का लंबाई कितना है, a है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा बताइए। बीच में आपका a है, इधर 5 सेंटीमीटर और इधर भी तो ये 5 सेंटीमीटर है ये चौड़ाई, तो मतलब a और 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, यानी कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका a + 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस, क्योंकि ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, तो टोटल हो गया 10 सेंटीमीटर। तो a + 10, मतलब हमको a + 10 की वैल्यू चाहिए। पहले a की वैल्यू निकालिए। देखिए बीच वाले का क्षेत्रफल, क्योंकि कांच के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना दिया है, 484, तो बीच वाले का साइड अगर a है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। और यही क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 484 दे रखा है। ठीक है, कितना, 484 दे रखा है। अच्छा, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू √484 आ जाएगी, है ना, √484, और 484 के वर्गमूल कितना होता है, 22। ठीक है, तो 22, तो a की वैल्यू 22 है, मतलब a + 10, ये मेज की लंबाई कितनी हो जाएगी, a + 10 हो जाएगी, मतलब 22 + 10, है ना, 22 + 10, ऑप्शन नंबर सी 32 सेंटीमीटर का आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा कठिन नहीं था, दिमाग लगाते तो बन जाता। आगे चलिए, ये जो सवाल है ये सेम क्वेश्चन नंबर 52 जैसा ही है, तो इस सवाल का आंसर आप लोग को देना है ज़रूर सॉल्व करके, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इस टाइप का सवाल हम पिछले क्लास में भी करवाए थे, तो आप लोगों को बन जाना चाहिए। क्या बोला है,
समान वर्गाकार स्लैब का उपयोग 4.5 मीटर और लंबे और 1.5 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर वर्गाकार स्लैब, मान लीजिए कि वर्गाकार टाइल्स हैं, है ना, स्क्वायर शेप के टाइल्स हैं, उन टाइल्स का उपयोग करके पूरे फर्श को, अब फर्श 4.5 मीटर लंबा है और 1.5 मीटर चौड़ा है, उसको पक्का करने के लिए, मतलब पूरे टाइल्स लगाने के लिए उपयोग किया जाता है उन टाइल्स का। ठीक है, आगे सुनिएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक स्लैबों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे, ये बताना है। तो कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, जब आपको n की संख्या निकालनी हो, नंबर ऑफ छोटे छोटे टाइल्स का जो क्षेत्रफल होगा वो n टाइल्स मिलाकर आपके पूरे क्षेत्रफल को कवर कर लेंगे, पूरे फर्श को कवर कर लेंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि जिस पर टाइल्स लगा है उसका क्षेत्रफल ऊपर लिखते हैं, है ना। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4.5, क्योंकि लंबाई 4.5 है, 4.5 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ पर 1.5 है ना, चौड़ाई यहाँ पर 1.5 है, डिवाइड बाई, हम मान रहे हैं यहाँ पे कि एक टाइल का जो भुजा है वो a है ना, एक टाइल की लंबाई a है, तो यहाँ पर एक टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, है ना, जिस पर लगाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल डिवाइड बाय जिसको लगाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल नीचे हम लोग लिखते हैं, है ना, तब उसकी संख्या निकल पाती है। तो यहाँ पर a² हो जाएगा, मतलब हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि a इंटू a हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए दोस्तों, आपको a का वैल्यू ऐसा लेना है कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो मिनिमम आनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए a की वैल्यू मिनिमम, यहाँ पे a की वैल्यू मानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए n की वैल्यू कब मिनिमम आएगी, जब यहाँ पे a का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और ये पूरी तरीके से कट भी जाना चाहिए। क्यों कट जाना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू इंटीजर आएगी तभी आपका सही होगा। इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि भाई n यानी टाइल्स, नंबर ऑफ़ टाइल्स आप 2 ही ना लगा सकते हैं, 3 ही ना लगा सकते हैं, क्या उसको 2.5 टाइल्स लगा सकते हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने हैं तो वो इंटीजर में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमको मैक्सिमम रखनी है। अब a की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ से मिलेगी, तो 4.5 और 1.5 का HCF ले लीजिए, है ना। तो 4.5 और 1.5 का HCF कितना आ जाएगा, देखिए इन दोनों में क्या है भाई, ये 45 है, ये 15 है, तो 45 और 15 का HCF कितना आएगा, 15 ही आएगा, क्योंकि 15 दोनों से कट जाएगा, है ना, 15 से दोनों कट जाएंगे, तो मतलब 1.5 जो है वो दोनों का HCF आ गया, ठीक है। इनका HCF ले लेना है। तो a की वैल्यू हमारी 1.5 हो गई, बस इसमें 1.5 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। काट देंगे, ये तो कट गया, 45/15 यानी कि सीधे सीधे 3 बार में कट जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मिनिमम वैल्यू हमारी 3 होनी चाहिए, यानी 3 ही टाइल्स वहाँ पर लगेंगे। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आइए 2021 का सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इसमें कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के बीच किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ये बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, वर्ग है ना, तो वर्ग का भुजा हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है, और एक वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त का जो रेडियस है हम r मान लेते हैं, है ना, ध्यान देते जाइएगा। अच्छा, वर्ग का परिमाप दिया है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू भुजा, ये किसके बराबर दिया गया है, तो 44 के बराबर दिया गया है, यानी a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 11 हो गई। ऐसे ही अब वृत्त का परिधि दिया है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है यहाँ पर 2 पाई r, है ना, 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए, तो 2 पाई इंटू r इक्वल टू, यही परिधि आपको 44 के बराबर दिया गया है, तो 22 दूना 44, 44 कट गया, तो r की वैल्यू यहाँ से 7 एकम 7 आ जाएगा, है ना। अब क्या पूछा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना होगा, कितना अधिक होगा, है ना। बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। तो वर्ग का तो क्षेत्रफल 121 है, इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, है ना। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 हो जाएगा, इंटू r स्क्वायर, r का मतलब 7 का स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7, है ना, तो 7 से 7 कट गया, 22 और 7 का मल्टीप्लाई करना है, 20 × 7 = 140
और 7 दूना 14, 140 और 14 154 आ जाएगा, मतलब 154 हो जाएगा। तो साफ साफ झलक रहा है कि भैया वृत्त की परिधि वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल 1 to 1 है और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 154 है। कितना अधिक है तो कितना अधिक है, 154 में से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा, है ना, 33 आ जाएगा भाई, 5 में 2 गया तो 3 आएगा ना, तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा होगा क्षेत्रफल। यहाँ पे स्क्वायर लगा होगा, ये गलत दिया है ना, हर जगह स्क्वायर लगा लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो वृत्त की परिधि ज़्यादा होगी और 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा होगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। अगला सवाल सेम सवाल जो क्वेश्चन नंबर 54 में था, सेम वैसा ही है ना, तो लगा लेंगे आप लोग, है ना, वीडियो रोक कर एक बार ज़रूर लगाइएगा इसको। 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को अधिकतम संभव क्षेत्र के वर्गों द्वारा डिज़ाइन किया जाना है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या निकालनी है। मान लीजिए कि टाइल्स ही लगाना है, वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, तो यहाँ पर संख्या निकालनी है, यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो कितना होता है, जिस पर टाइल लगा रहे हैं उसका क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फर्श है तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 12 इंटू 8, ठीक है, डिवाइड बाई जो छोटे छोटे वर्गाकार आकृति बना रहे हैं उनका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वर्गाकार आकृति तो a इंटू ए, मान लीजिए कि एक वर्ग का जो लंबाई है वो a है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर हो जाएगा। अब a की हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ पाएगा इसका। तो कैसे करेंगे देखिएगा, 12 और 8 का ले लीजिए HCF, है ना, मैक्सिमम वैल्यू हमको लेना है ताकि कट भी जाए। तो 12 और 8 का HCF कितना आ जाएगा, 12 और 8 दोनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, 4, क्योंकि 4 से 12 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू सीधे सीधे 4 रख दीजिए, तो मतलब हो गया 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, तो 4 से ये कटेगा 2 बार में और 4 से ये कटेगा 3 बार में, यानी 3 दूना 6। वर्गाकार डिजाइनों की संख्या कितनी होगी, 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ चलिए, आइए अगला सवाल देखते हैं। 2022 का सवाल है, लेटेस्ट है ना, NTPC में पूछा गया था। 320 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से किसी वर्गाकार खेत की जुताई की लागत यहाँ पर 2880 रुपये है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि 1 हेक्टेयर का मतलब होता है यहाँ पे 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना। देखिएगा बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या बोला गया कि भैया 320 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से किसी वर्गाकार खेत की जुताई की लागत यहाँ पे इतना है ना। तो ये बोला गया है कि एक प्रति हेक्टेयर, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कह रहा है कि भैया 1 हेक्टेयर की जुताई करेगा तो उसको 320 रुपये लगेगा, और ऐसे ही कितने हेक्टेयर की जुताई वो टोटल किया है कि उसको यहाँ पे 2,880 रुपये लगा है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर वो जुताई करता है, तो 1 हेक्टेयर जुताई करने का कितना लगा उसको, 320 रुपये लगा, है ना, 320 रुपये लगा। तो अब यहाँ पे n हेक्टेयर की जुताई करनी है ना, तो n हेक्टेयर की जुताई करने के लिए उसको टोटल यहाँ पे कितना लागत हुआ, 2880 रुपये, ठीक है, 2880 रुपये। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, n की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर n की वैल्यू निकालने के लिए सीधे सीधे क्या करिए कि इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इधर से इसको डिवाइड करेंगे तो h से h कट जाएगा, n/1 यानी कि n आ जाएगा, है ना। और इधर इसको डिवाइड करिए तो मतलब 2880 और डिवाइड बाई ये आपका 320 हो जाएगा। 0 से आपका 0 कट जाएगा, 16 से पहले काट के देख लीजिए, है ना, या फिर 2 से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 144 और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 16, और 16 नहीं हो 144, मतलब यहाँ पर 9 हेक्टेयर की टोटल जुताई हुई है, यानी खेत का क्षेत्रफल टोटल कितना होगा, 9 हेक्टेयर होगा। अब 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000, तो 9 हेक्टेयर है ना। 1 हेक्टेयर का मतलब कितना है, 1 हेक्टेयर बराबर यहाँ पर 10,000 है ना, 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 9 हेक्टेयर टोटल जुताई हुई है ना, तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 90,000 आ जाएगा, है ना। तो 90,000 मीटर स्क्वायर खेत का क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, बढ़िया सवाल देखिएगा। 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं।
उसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर हैं, 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क पर बजरी लगाने का खर्च कितना आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। एकदम बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है ना। तो हम लोग पहले यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। तो सवाल कुछ यहाँ पर ऐसा है कि ये वर्गाकार हमारा पार्क है, इसके बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी का सड़क बनाया गया है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, है ना। सड़कें बनाई गई हैं जो उसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से यहाँ पे क्या लगाना है, बजरी लगाना है ना। इस रास्ते पर इधर भी और इधर भी, मतलब इस एरिया में आपको बजरी लगानी है दोस्तों, है ना। इस एरिया में, इस रास्ते पर, ठीक है, इस रास्ते पर आपको बजरी लगानी है। तो अब सबसे पहले इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, यानी रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको थोड़ा सोचना चाहिए, तो ध्यान से समझिएगा इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर अगर टोटल देखा जाए, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 22 मीटर है ना। कितना है, 22 मीटर है। बोला गया है ना कि पार्क का जो यहाँ पे लंबाई है वो कितना है, 22 मीटर है। अच्छा, जब ये 22 है तो ये आपका कितना है, 2 है, 2 मीटर चौड़ा बोला जा रहा है इसमें, है ना, 2 मीटर चौड़ा है। अच्छा, तो यहाँ पर 22 मीटर इधर और 2 मीटर ये, ठीक है। अब ऐसा समझिए कि अगर हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, ये तो 2 मीटर की है ना। और यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी हो गई, 22 हो गई, है ना। तो ऐसे 2 रास्ते हैं, इसी तरीके के 2 रास्ते हैं। तो इस पहले रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई 22 है ना, इंटू 2 चौड़ाई, है ना। तो ये क्षेत्रफल हो गया इस वाले रास्ते का, है ना। इसी तरीके से इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 22 होगी, है ना, क्योंकि ये वाला पूरा 22 है आपका, तो ये भी आपका 22 होगा। तो प्लस 22 इंटू चौड़ाई इसकी कितनी है, ये 2 है, तो ये हो गया 22 इंटू 2, है ना। तो ये आ गया यहाँ पे दोनों रास्तों का क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा गौर करिए कि ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पर, ये वाला, इसको हमने 2 बार ले लिया है। जब हम इधर इस वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तब भी हमने उसका क्षेत्रफल काउंट किया, और जब इधर इसका निकाल रहे थे तो उसका भी क्षेत्रफल हमने काउंट किया। तो इसका मतलब हमने बीच वाले का एरिया 2 बार काउंट किया है, इसलिए 1 बार घटाना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल तो एक ही बार लिया जा सकता है ना। तो यहाँ पर बीच वाले का एरिया को 1 बार घटा दीजिए। तो बीच वाले का एरिया क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर चौड़ाई 2 है, ये भी 2 है, तो 2 इंटू 2 यानी कि इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 इसको घटाना पड़ेगा। अब पूरे रास्ते का क्षेत्रफल आपका निकल कर आ चुका है। देखिए ये हो जाएगा 22 दूना 44, 22 दूना 44, 44 और 44 हो गया कितना, 88, है ना। 88 में से 2 दूना 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 84। क्लियर है यहाँ तक। तो जो रास्ता बना था बीच बीच में, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 84 मीटर स्क्वायर है, 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोला कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर बजरी लगाने का कॉस्ट कितना है, 100 रुपये है। तो हमको टोटल क्षेत्रफल कितना, 84 मीटर स्क्वायर में लगाना है। तो भाई 1 मीटर स्क्वायर का 100 रुपये लग रहा है, तो 84 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 84 रुपये लगेगा, है ना। तो 84 इंटू 100 कर देंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगा। सवाल में ये कह रहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष जो है 48 खंभे गाड़ता है ना, इसके चारों तरफ 48 खंभे लगाता है। यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है ना, 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल हमको बताना है, इस पूरे का एरिया बताएगा। तो सबसे पहले एरिया बताने के लिए हमको इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए, है ना। और लंबाई कैसे मिलेगी अब सुनिएगा। टोटल वो 48 खंभे गाड़ता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1 खंभा गाड़ दिया, यहाँ पर 1 खंभा गाड़ दिया, यहाँ पे 1 खंभा गाड़ दिया, और यहाँ पे, मतलब चारों कोनों पे 1-1 खंभा गाड़ दिया। तो टोटल 48 में से 4 खंभे अभी आपके गड़ चुके हैं। तो 48 माइनस 4 यानी कि अब आपके पास टोटल कितने खंभे बचे हैं, 44 खंभे। इन 44 खंभों को बराबर दूरी पर चारों यहाँ पे चारों साइड में लगाना है, ठीक है, बीच बीच में। तो 44 खंभों को देखिए, अगर चारों साइड लगाना है तो हर एक साइड में कितने कितने खंभे आएंगे,
11 खंभे आएंगे। मतलब यहाँ पर भी इसके बीच में 11 खंभे होंगे, है ना। यहाँ पर 11 खंभे हो जाएंगे, यहाँ भी 11 खंभे हो जाएंगे और यहाँ भी 11, यहाँ भी 11 खंभे हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 11 खंभे बीच में हो गए और किनारे किनारे पे एक एक खंभे और हैं। तो 11 और 2 मतलब टोटल यहाँ पर एक लाइन में, एक भुजा में 13 खंभे हो गए। टोटल कितने खंभे हो गए? यहाँ पर 13 खंभे हो गए। अब ये बताइए कि भाई 2 खंभों के बीच की दूरी अगर 5 मीटर है तो 13 खंभों के बीच की दूरी कितनी होगी? सिंपल सा एक बात बताइए हमको कि भाई जब यहाँ पे 1 और 2 खंभा लगाए तो 5 मीटर, एक खंभा और लगा देंगे तो 5 और 5 10 मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब यहाँ पर अगर हम 4 खंभा लगा देंगे तो 1 2 3 ठो दूरी बना, 4 खंभे लगाए तो 3 दूरी बनी, है ना, 3 ठो 5 मीटर बना। 5 खंभा लगाएंगे तो 4 ठो 5 मीटर बनेगा। ऐसे हम 13 खंभे लगा रहे हैं मतलब 12 ठो डिस्टेंस बनेगा, एक कम बनेगा, है ना, क्योंकि 4 खंभे लगा रहे हैं तो 1 2 3 गैप बन रहा है यहाँ पे। इसलिए 13 खंभे जब लगाए हैं तो सिर्फ 12 ठो ही गैप बनेगा, है ना, यानी 12 ठो 5-5 मीटर होगा। तो 12 × 5 मीटर, क्योंकि 5-5 मीटर के गैप में लगाया जा रहा है, तो 12 × 5 मीटर यानी कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 मीटर हो जाएगा, है ना। टोटल कितना हो गया? 60 मीटर। तो भुजा आपको मिल चुकी है, यानी वर्गाकार क्षेत्र का आपको साइड मिल चुका है। साइड कितना होगा? 60 मीटर हो जाएगा। ये नहीं कि 13 × 5 कर देंगे तो 13 × 5 65 मीटर आ जाएगा। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि भाई 3 खंभे अगर लगाते हैं तो सिर्फ 2 ही गैप बनता है, 4 खंभे लगाएंगे तो 3 ठो गैप बनेगा, 5 खंभे लगाएंगे तो 4 ठो गैप बनेगा, इस तरीके से। तो टोटल हम 13 खंभे लगा रहे हैं तो 12 ठो ही गैप बनेगा, यानी एक कम गैप बनेगा। तो 12 × 5, क्योंकि एक गैप के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर है, ठीक है। तो साइड आपको मिल चुका है। साइड कितना है? 60 है। अब भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो 60 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। इस क्लास का लास्ट सवाल है ये। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। बढ़िया सवाल, एकदम ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या बोला? एक समचतुर्भुज है ना। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास एक समचतुर्भुज है ना। समचतुर्भुज की थोड़ी सी विशेषता जान लीजिए कि इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ये बराबर होती हैं, एंगल, ये और ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। और जो 2 विकर्ण बनती हैं, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। मतलब कुछ ऐसे, यहाँ पर ये एक विकर्ण हो गया, ठीक ना, और यहाँ पे ये एक विकर्ण हो गया। ये दोनों विकर्ण क्या करेंगे कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। ये समचतुर्भुज की विशेषता है। तो ये हमारे पास समचतुर्भुज है। आपको क्या बोला है यहाँ पे? आपको जो समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाइयाँ हैं वो 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। इस विकर्ण की लंबाई टोटल, यानी पहले विकर्ण D1 की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है ना। ध्यान से समझते जाइएगा। इस दूसरे विकर्ण की लंबाई जो लंबा है उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला गया है ना कि उस वर्ग का परिमाप निकालिए जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो पहले इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको समचतुर्भुज के अंदर विकर्ण दे दें, विकर्ण का मतलब डायगोनल D1 D2 दे दे, दोनों दे दें, तो इसका जो एरिया हो जाएगा, समचतुर्भुज का एरिया, ये होता है इसका फॉर्मूला 1/2 D1 × D2। ये फार्मूला याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए, है ना। तो 1/2 D1 कितना है? 8 है और D2 है 16। कितना हो जाएगा? 4 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 16 चौके 64, यानी इसका जो एरिया है वो 64 के बराबर है। अब आपको क्या बोला गया कि उस वर्ग का परिमाप निकालिए जिसका एरिया इसके बराबर हो, इसके एरिया के बराबर हो। तो इसका एरिया तो 64 आया है। तो मान लेते हैं कि उस वर्ग का यानी स्क्वायर का जो साइड है वो A है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? A² हो जाएगा। और उसका एरिया इसके एरिया के बराबर होना चाहिए, और इसका एरिया कितना आया है? 64 आया है। तो मतलब A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 8 आ गई, ठीक है। अब आपको परिमाप पूछा था, ये नहीं कि 8 पे टिक कर दीजिए, वैसे 8 दिया भी नहीं है, है ना।
वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू ए हो जाता है, यानी 4 गुणे भुजा। तो 4 इंटू ए का मतलब 8 और 8 चौके 32। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। डेली हर एक क्लास में आपके 10-10 क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपका सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा। और अब डेली एक दिन में 2-2 क्लासेस होंगी, तो आपका जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा, करवा देंगे। तो आगे चलते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।